इंडियन न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। वेतन और नौकरी की मांग को लेकर दिल्ली सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे डीटीसी बस मार्शल के समर्थन में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली पहुंचे। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। और यह पहली मर्तबा हो रहा है कि सरकार ने गलती की हो और उसका खमियाजा नौकरी करने वाला भुगत रहा हो। यह कहाँ का इंसाफ है? अगर मान लीजिए भर्ती करने में अफसरों से और सरकार से गलती हुई हो तो इसमें नौकरी करने वाले का दोष कहां से आ जाता है? और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, कि अभी तो आपके साथ नाइंसाफी हो रही है कि सिविल डिफेंस में आपकी भर्ती दिखा के आज इतने सालों के बाद आपको ऊपर गर्दन के ऊपर तलवार लटका दी है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आपने पहले गलती की थी कि पहले आपने बिना सिविल डिफेंस के रूल्स को चेंज किए बिना हमारे इन साथियों को आपने नौकरी पे लगा दिया और इतने वर्षों की नौकरी के बाद इनकी गर्दन पे तलवार लटका दी। और आप सब लोगों को भी कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो, ये दोबारा फिर होमगार्ड के नाम का लॉलीपॉप आपको दे रहे हैं जी। वो इसलिए दे रहे हैं कि टेम्परेरी समस्या को खत्म करना चाहते हो। आप पढ़े लिखे लोग हो, नौजवान लोग हो, हमारी बहनें हैं। एक बार इनसे मैं कहना चाहता हूं कि होमगार्ड के भी आरआर रूल पढ़ लो। आप अभी टेम्परेरी इनकी प्रॉब्लम दूर करोगे, फिर 6 महीने के बाद इनको धरने पे बैठना पड़ेगा। फिर कहोगे कोई कोर्ट चला गया, कुछ चला गया, क्योंकि होमगार्ड के अंतर्गत भी आपको रेगुलाइज नहीं कर सकते, आपको जॉब पे नहीं रख सकते। होमगार्ड के आरआर रूल पढ़ लो। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? समस्या का परमानेंट हल होना चाहिए। ये नहीं कि चुनाव सिर पे है तो 6 महीने के लिए बेवकूफ बना के आपको धरने से उठा के और अपनी समस्या को खत्म कर दें। तो इसका मतलब ये है कि आप अब कसूर तुम्हारा, तुम नौकरी पे रख रहे हो, इसका मतलब सारे फैसले सरकार में तुम ऐसे ही लेते हो बिना सोचे समझे। इतने लोगों का रोजगार, दिवाली सिर पे है, त्योहार सर पे है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका आज करवा चौथ है। करवा चौथ के यहाँ शर्म की बात है। मैं समझता हूँ जो लोग सत्ता में बैठे हैं और जो राजनीतिक दल है उनके लिए शर्म की बात है कि करवा चौथ के दिन हमारी बहनें यहाँ पे धरने पे बैठी हुई हैं। इससे ज्यादा वर्क में जो है यहाँ पे आई हुई है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई और हो नहीं सकती है। अजीब तमाशा इन लोगों ने बनाया हुआ है। मैं आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी से भी और आम आदमी पार्टी दोनों से यह अपील करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी नीयत साफ है सबको नौकरी देने के लिए, और हम तीनों दल, मैं कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है कि तीनों दल मिलकर एलजी के पास चलो और इनकी समस्या का जो है इनके साथ हम उठने बैठने को तैयार नहीं है। हम उनके साथ एलजी के यहाँ जाने को, आपकी समस्या दूर करने को तैयार है और अपना समर्थन देने को तैयार है। इसका कंप्लीट हल निकालिए, टेम्परेरी हल मत निकालिए। पहले होमगार्ड के आरआर रूल चेंज कीजिए ताकि एक बार अगर भर्ती हो जाए तो फिर दोबारा धक्के हमारी बहनों और भाइयों को खाने ना पड़े। परमानेंट सोल्यूशन होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी, क्योंकि ये हक की लड़ाई है और रोजगार के लिए हमेशा कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हम मजबूती के साथ लड़े, और आपके रोजगार के लिए किसी भी लिमिट तक कांग्रेस पार्टी को लड़ना पड़ेगा। तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, ये कहने के लिए। और ये भी इसलिए मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि हम विपक्ष में हैं। इनकी तरह अगर हमारी केंद्र में या दिल्ली में सरकार होती तो मैं यहाँ आके घोषणा कर रहा होता, क्योंकि अनेकों बार ऐसे मौके आए हैं कि मंत्री के रूप में सीधा आके मैं यहाँ घोषणा करता कि ये तरीका निकाल दिया, हो गया, काम पे लगो। अब या तो इनको प्रशासन नहीं आता या नीयत सही नहीं है, दोनों में से एक चीज है। तो इसीलिए मैं दोनों दलों को कहने आया हूं, क्योंकि मुझे पता लगा है कि सरकार है तो धरने में आने का क्या काम है भाई? दफ्तर में बैठ के ऑर्डर करो। सरकारों में तो इसलिए बैठा जाता है कि दफ्तर में बैठ के ऑर्डर करो। धरने में आके भाषण करने का काम तो उसका होता है जो सत्ता में ना हो। तो इसीलिए मैं ये कहने के लिए आया हूं कि अगर इन दोनों दलों को, और मैं सब मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूं
कि अगर इन दोनों दलों की नीयत सही है तो कांग्रेस इनको निमंत्रण दे रही है, कांग्रेस इनको ऑफर दे रही है कि हम बिना शर्त इनके साथ चल के एलजी के यहाँ पे इनकी समस्या का हल हम सरकार में रहे अनेकों वर्ष, हमारे खिलाफ भी रोज धरने होते थे और आप तो सचिवालय के सामने धरने पे बैठे हो, परमिशन लेके बैठे हो। मुझे बताया गया है कि बड़ी खराब व्यवस्था में आप लोग यहाँ पे बैठे हो। जब आप धरने पे बैठते हो और परमिशन लेके बैठते हो और सरकारी कर्मचारी होने के नाते अपनी सरकार के सचिवालय के सामने बैठते हो, तो कम से कम पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी भी सरकार की होती है। पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था करने भी सरकार की होती है। और एक बार नहीं, अनेकों बार हमारे खिलाफ धरने हुए और हमारे खिलाफ भी जो धरने होते थे, हम ये सुनिश्चित करते थे कि उनके लिए शौचालय, पीने का पानी या और जो भी व्यवस्था, अगर वो रात को रुक रहे हैं तो उस तरीके की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। भैया लोकतंत्र है, डिक्टेटरशिप का राज नहीं है। यही है हमारे नेता राहुल गांधी जब कहते हैं कि देश के संविधान खतरे में है, तो वो इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठानी किसी की भी बुनियादी हक है। उस बुनियादी हक के साथ खिलवाड़ कर रहे हो अगर आप शौचालय और पानी जैसा इंतजाम भी धरने में बैठे हुए लोगों के साथ नहीं कर रहे हो। ये करे ना करे, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कहता हूं कि आज के बाद आपको पीने के पानी की समस्या नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी आपके लिए पानी पीने का यहाँ पे उपलब्ध है।